समय स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता। बात एक ऐसी प्रथा की जिसके जरिए पर्यावरण की रक्षा की जा रही है। झाबुआ के भील समाज ने जिंदा रखा है ये प्रथा। अपने आप में ये प्रथा एक मिसाल है। इस प्रथा का नाम है हलमा। झाबुआ में भील आदिवासियों की एक परंपरा है हलमा। हलमा के जरिए भीलों ने अपने गांव में पर्यावरण सहेजने के लिए ऐसे अनोखे काम किए हैं कि देश विदेश में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की कोशिशों पर आप सवाल खड़े करने लगेंगे। झाबुआ से ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आदिवासियों की अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा है। यकीन मानिए, इंटरनेट की इस मायावी दुनिया में हम और आप खुद को जितना आगे समझते हैं, दरअसल ये अनपढ़ आदिवासी हमसे कई गुना आगे सोचते हैं और ऐसी समस्याओं का हल चुटकियों में निकाल देते हैं कि एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बड़े से बड़ा अधिकारी क्या सोच पाएगा। हलमा प्रथा की आज जितनी भी तारीफ की जाए कम है। झाबुआ के इन भील आदिवासियों ने भी ऐसा ही कुछ कर दिखाया है अपनी हलमा प्रथा के जरिए। आखिर ये हलमा है क्या? हलमा वो परंपरा है जिसमें भील आदिवासी अपने किसी साथी पर संकट आए तो सामूहिक मदद के जरिए उसे उस संकट से उबार लेते हैं। हलमा हम भीलों की बहुत पुरानी परंपरा है। गांव में जब कोई संकट में होता था तो गांव के लोग मिलकर उसके समाधान कर देते थे। जब कोई व्यक्ति संकट में फंस जाता है और वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस संकट से नहीं निकल पाता है तो फिर वह हलमे का आह्वान करता है और हमारे गांव के लोग मिलकर निस्वार्थ भाव से उसको उस संकट से उबार देते हैं। इसे हम लोग हलमा कहते हैं। हलमा प्रथा सदियों पुरानी है, पर झाबुआ में यह नए रूप में पुनर्जीवित हुई है। इसे कुछ लोग शिव हलमा भी कह रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बात हो रही है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और इससे जुड़ी दिक्कतों पर देश दुनिया में विशेषज्ञ अपना दिमाग खपा रहे हैं। जी हाँ, ये भील आदिवासी जो पढ़ाई लिखाई के मामले में बेहद पीछे हैं, आज पर्यावरण सहेजने की दिशा में काम कर रहे हैं। आप खुद सुनिए कि हलमा के जरिए अब तक झाबुआ जिले में पर्यावरण संरक्षण के कितने काम हो चुके हैं। हमारे गांव में मिल के 28 तालाबों का निर्माण किया है। हलमा करके अभी तक हमने हाथी पावा की पहाड़ी पर 66,000 रनिंग मीटर कंट्रोल रेंज का निर्माण किया है। पूरे झाबुआ के 350 से अधिक गाँव में हमने 250 हेडपंपों का रिचार्जिंग किया है। 350 से ज्यादा कुआं रिचार्जिंग के काम किए हैं। बहुत सारे खेतों में मेड़ बंधान के कार्यक्रम करे हैं और हलमा करके हम इस धरती माता की सेवा करना चाहते हैं। चौंक गए ना आप? हम भी हैरान रह गए जब हमने ये सच्चाई देखी। इसलिए हलमा का जिक्र आज आपके सामने कर रहे हैं। यहाँ कई गाँव में जब पानी के स्रोत सूखने लगे, मवेशी पानी के लिए छटपटाने लगे, खेतों का गला सूखने लगा, तो एक शिव संगत बुलाई गई। शिव संगत यानी भीलों की आपसी बैठक। शिव संगत में ही तालाब बनाने की बात पर सहमति बनी। फिर क्या था, आदिवासी गैती, फावड़ा और तिगारी लेकर निकल पड़े। एक तरह से रिसर्च करके हलमा के जरिए छायन पश्चिम गांव को चुना गया और 85,000 रुपए इकट्ठा करके यहाँ एक ऐसा तालाब बनाया गया जिससे 6 गांव के मवेशी अपनी प्यास बुझाते हैं और न जाने कितने खेतों की सूखी धरती तर होती है। सब लोगों ने हाँ करी तो फिर हमने विचार करके इस तालाब को जगह चयन करा और जमीन चयन करने के बाद फिर इसमें हमने ये तालाब को बनाया। तो इस तालाब को हमने अपने गांव के लिए और बढ़िया बनाया। तो आज खेती भी हो रही है, गर्मियों में पानी भी रहता है। मवेशी इसमें 6 गाँव के मवेशी इसमें पानी पीते। तालाब के मेंटेनेंस के लिए हम हर साल में एक बार हलमा करते हैं। गाय भैंस ढांढा ढोर पानी पिएगा तो हमको धर्म रहेगा, इसलिए दे दी। ये सब हलमा से बना, हलमा से ही बना। सब आदमी से हलमा करके लाते बनाते। ये लोग सरकार और प्रशासन को तालाब के लिए अर्जियां देकर थक चुके थे, लेकिन हलमा में वो ताकत है जो इन्हें किसी की मोहताज नहीं बनाती।
कि मौसम असंतुलन हो रहा है। इस बात को जनजाति समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उसको हल करने के लिए वो कोई ऐसी सेमिनार नहीं करते। मैंने देखा है कि जैसे ही उनको पता लगाता है इस तरह से उन्होंने समझा और गैती हाथ में लेकर, फावड़ी हाथ में लेके पहाड़ियों पर चले गए और पहाड़ियों पे जाकर के उन्होंने पानी रोकने के लिए ट्रेंचेस बनाई। कि गांव जो आपस में पहले परिचित भी नहीं थे वो भी धीरे धीरे आपस में परिचय कर रहे हैं और एक दूसरे में जो एक निराशा का भाव था कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, इस हलमा के पुनर्जागरण से निराशा में से फिर आशा की किरण जाग गई। हलमा ने लोगों को न सिर्फ सिर उठाकर जीना सिखाया है बल्कि इससे कई गांव के लोग एक दूसरे के नजदीक भी आए हैं। उनकी दिक्कतें दूर हुई हैं। लोग अपना सौभाग्य समझते हैं कि वो किसी के काम आ रहे हैं। ये तालाब बांधना है तो एक दूसरे आदमी को बोलते हैं, तीसरे आदमी 4-5 आदमी इकट्ठे होते हैं, उसके सहारे में और बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो धर्म का हमको और आनंद आता है, धर्म बढ़ाने के लिए हमारे को आनंद आता है। और इसमें धर्म इसलिए बढ़ाते, जी जानवर पक्षी पानी पीते हैं, इसमें हमारे को और अच्छा लगता है। झाबुआ देश के पिछड़े और अशिक्षित जिलों में शुमार है। यहाँ के भील आदिवासी बेहद पिछड़े माने जाते हैं, पर इनकी सोच, इनके कर्तव्य उन लोगों से कई गुना बेहतर हैं जो सिर्फ बात करने में भरोसा रखते हैं। झाबुआ के आदिवासियों की एक परंपरा हलमा इस बात का रास्ता बताती है कि आखिर दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से कैसे निपट सकती है। आदिवासी पूरा समाज इकट्ठा होकर गांव के गांव यहाँ अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए न सिर्फ पेड़ लगा रहे हैं बल्कि तालाबों और जल संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं ताकि इस प्यासी धरती को सुरक्षित किया जा सके। ये एक रास्ता है जिसे दुनिया को भी देखने की जरूरत है। समय के लिए झाबुआ से चंद्रभान सिंह भदौरिया। तो समाज में सबसे पिछड़ी पंक्ति में खड़े ये समाज के लोग हलमा के जरिए संदेश दे रहे हैं कि पीछे भी देखने की जरूरत है, कुछ प्रथाओं और परंपराओं को भी जानने की जरूरत है जो आज ही नहीं आगे भविष्य को भी सुधारने और संवारने का काम करते हैं। झाबुआ से हमारे संवाददाता चंद्रभान सिंह भदौरिया हैं, उनसे बात करेंगे। चंद्रभान जी, अगर भील जनजाति की बात करें तो सबसे पिछड़ी जनजाति है झाबुआ की ये जनजाति, लेकिन अगर हलमा की बात करें तो चाहे एसी के कमरों में देश और दुनिया में तरह तरह की योजनाएं ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ बनती है, हो कुछ नहीं पाता है, लेकिन हलमा बहुत कुछ तब से लेकर आज तक कर रहा है और आगे भविष्य में भी पर्यावरण को सहेजने के तमाम काम होते रहेंगे। अनीता जी, जिस तरह से जो भील जनजाति है ये काफी पुरानी जनजाति है और जो झाबुआ का पूरा इलाका है विशुद्ध रूप से जनजाति लोगों का ही इलाका है। जंगलों में ये लोग निवास करते आए थे, लेकिन जिस तरीके से पर्यावरण को की अनदेखी की गई और जंगल लगातार कटते गए, अब फिर से इस हलमा प्रथा का पुनर्जन्म हुआ है एक तरह से। और जिस तरह से झाबुआ जिले की हम बात करें तो यहाँ 776 गाँव है पूरे जिले में और इस समय करीबन 300 से अधिक गाँव में यहाँ के जो भील आदिवासी हैं ये हलमा में शामिल हो चुके हैं। अपने अपने गांव में अलग अलग तरीके से अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ इन्होंने अभियान छेड़ दिया है। तालाब बनाए जा रहे हैं, ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। आप सही बता रहे थे कि जिस तरीके के बंद कमरों में वातानुकूलित कक्षों में बैठ के जो चिंताएं व्यक्त की जाती हैं पर्यावरण संरक्षण को लेके, उससे हट के ये जमीन पे काम करके दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं। दुनिया भर के नेता भले ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए पेरिस में बैठकर चिंताएं व्यक्त करते हों, लेकिन जमीन पर भील आदिवासी काम करके हलमा करके ये बता रहा है कि जब तक जमीन और सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा। जी बिल्कुल। हलमा के जरिए काम कैसे होता है ये तो हमने देखा, लेकिन हलमा का इतिहास क्या है? कहाँ से इस समाज में ये परंपरा, ये प्रथा शुरू हुई? दरअसल ये पूरी अनादिकाल की प्रथा है, लंबे समय से चल रही है। जो जिन बुजुर्गों से हमने बात की समुदाय के, उनका भी कहना था कि उन्होंने भी अपने पुरखों से इस चीज को सुना था। इसका कोई ज्ञात इतिहास नहीं है, अनादिकाल से ये चल रहा है। दरअसल जिस तरह से गांव में कोई संकट में कोई व्यक्ति होता है, मान लीजिए उसे अपने मकान की छत डालनी है जो ट्रेडिशनल तरीके से डाली जाती है, या खलियान में अपनी फसल को तैयार करना है या काट के खलियान में जमा करना है, तब वो व्यक्ति इस पूरे समुदाय को का आह्वान करता था और सारे लोग मिलके उसकी फसल काट के खलियान में जमा देते हैं। या उसकी जो छत बनना है वो एक ही दिन में पूरा गांव समाज मिलके छत
तैयार कर देता है। तो इस तरह से जो सामाजिक समरसता और सामूहिकता की भावना है, यही हलमा है और ये अनादिकाल से भील समाज में चली आ रही है। बिल्कुल चंद्रभान जी, इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत रूप से भी अगर कोई मदद चाहे तो वो हलमा का आह्वान कर सकता है और मदद ले सकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के अभी तक झाबुआ और आसपास कितना काम हलमा के माध्यम से हुआ है? दरअसल जो जमीन पे हलमा के माध्यम से काम हुआ है वो बीते 3-4 सालों में इसके जीवित होने के बाद ही शुरू हुआ था। इस समय हम जब पूरे अंचल में देखते हैं तो करीबन 3 दर्जन से ज्यादा तालाब बनाए जा चुके हैं हलमा के जरिए। हजारों कंटूर ट्रेंच का निर्माण पहाड़ियों पे हो गया है। दरअसल भील आदिवासियों की एक ये मान्यता है कि जो धरती है वो जीवंत होती है, क्योंकि अगर हम उसमें बीज डालते हैं, पानी डालते हैं तो उसमें कोई पौधा उगता है। अगर कोई लकड़ी के काट की किसी वस्तु पे चीजें डाली जाएंगी तो वो नहीं उगेगा। वो इस चिंता में डूबने के बाद हलमा करने को मजबूर हुए कि धरती लगातार गर्म हो रही है, जंगल लगातार घट रहे हैं और अगर अपने समुदाय को बचाना है, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, तो हलमा के जरिए ही उसका रास्ता उन्हें दिखाई दिया है। बिल्कुल। और यहाँ गांव में रहने वाले लोगों का भी ये कहना है, हमने सुना कि उनका ये कहना है कि जब खेत सूखने लगे, जंगल कटने लगे, जानवर मरने लगे तो वो गुहार लगा लगा के थक गए, प्रशासन की तरफ देख देख के थक गए, सुनवाई कुछ नहीं हुई। तब उन्होंने इस पुरानी प्रथा को, इस पुरानी परंपरा को फिर से सामने लाने का, जीवित करने का प्रण लिया। अनिता जी, सरकारें हैं वो अपने तरीके से काम करती हैं और जो समाज है वो अपने तरीके से काम करता है। कहने को बीते 7 दशक में जब से देश आजाद हुआ है, करोड़ों रुपए झाबुआ जिले में वन विकास के लिए, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ की पहाड़ियां सूनी पड़ी हुई हैं। लेकिन जो समाज आगे आके अपना हलमा के माध्यम से काम कर रहा है, उसके अगर हम परिणामों को देखें तो जिन तालाबों को सरकारी एजेंसियां 20 से 25 लाख रुपए में बनाती हैं, उन्हीं तालाबों को हलमा के जरिए 1 से 1.5 लाख रुपए में ग्रामीण आदिवासी बना देते हैं और उसकी गुणवत्ता उससे कई गुना बेहतर होती है। इसलिए समाज आगे आया, सरकार की अनदेखी की, क्योंकि सरकार के प्रयासों को देखा जा चुका है, उससे कोई ठोस नतीजे सामने नहीं आए थे। इसलिए समाज ने फिर से अपने हलमा प्रथा का पुनर्जीवन किया और उसके बाद सब मैदानों में उतर के इस पर्यावरण संरक्षण के काम में जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल। और उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पर ईमानदारी जो होती है वो 100% होती है। चंद्रभान जी, यहाँ पे लोग एकजुट तो होते हैं, लेकिन किन किन गांवों से हलमा के लिए लोग एकजुट हुए और किस तरह से उन्होंने काम किया है? दरअसल ये पूरा एक समुदाय आधारित काम है। जो कुछ लोग इस दिशा में काम कर रहे थे पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो स्थानीय भील समुदाय से ही आते हैं, कुछ लोग उनकी मदद कर रहे थे। उन लोगों ने अपनी चिंताओं को लगातार शिव संगत नाम की, जो इनकी हलमा के पहले की बैठकें होती हैं, उनके जरिए समुदाय के बीच में रखा, उनसे संवाद किया और उनकी समस्याओं को, पर्यावरण संबंधित चिंताओं को साझा किया। उस संवाद के दौरान ये चीज निकल के आई कि हलमा के जरिए ही पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है, प्यासी धरती को सुरक्षित किया जा सकता है और अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसके जीवन की बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है। और शिव संगत के नतीजों ने ही हलमा को एक नए रूप में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। और भील जनजाति तो संरक्षित जनजाति है, तमाम योजनाएं इस जनजाति के लिए भी बनाई जाती हैं, लेकिन जब यहाँ के लोगों ने अपनी मजबूरियां गिनाई तो उसमें साफ झलक रहा था कि जो योजनाएं हैं वो शायद कागजों पर ही धरी रह जाती हैं। अगर खेती कर रहे हैं भील जनजाति के लोग तो वहाँ खेत में पानी नहीं मिल रहा है, हर तरह की परेशानी जीवन में है, तो ये योजनाएं आखिर किस काम की रह जाती हैं फिर? दरअसल एक बहुत बड़ा सवाल है सरकार के लिए भी, और जो लगातार सरकारी तंत्र में बैठे जो लोग हैं, जो जिनके निगरानी की जिम्मेदारी है, उनके लिए भी एक बड़ा सवाल है। आदिवासी जनजाति जिला होने के चलते करोड़ों रुपया का बजट झाबुआ जिले का होता है और बीते 5-6 दशक की हम बात करें तो अरबों रुपया खर्च किया जा चुका है, लेकिन जब जमीन पे उस चीज को देखा जाता है तो कहीं दिखाई नहीं देता। तो ये जो कागज और जमीन के बीच का अंतर है, ये एक बड़ा चिंतन का सवाल है, मनन का सवाल है सरकार के लिए भी, बड़े निगरानी करने वाली एजेंसियों के लिए भी। लेकिन जो आदिवासी की दशा है वो आज भी वही है। झाबुआ आज भी देश के अति पिछड़े जिलों में शुमार है। झाबुआ अभी भी देश के अति निरक्षर जिलों में नीचे से तीसरे स्थान पे है। तो ये जो स्थिति है ये निश्चित तौर पर सरकारी अनदेखी का ही परिणाम है और इसीलिए चूंकि सरकार पे निर्भरता खत्म करके समाज आगे आ रहा है तो वो पर्यावरण की दिशा में हलमा के जरिए काम कर रहे हैं। और अगर सरकारें समय पे नहीं चेती तो शायद वो शिक्षा और दूसरे मामलों में भी इस तरीके की प्रथा के जरिए अपने
समुदाय को सुरक्षित करेंगे। बिल्कुल, समाज आत्मनिर्भर हो रहा है और यही वजह है कि हलमा के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर योजनाएं बन रही हैं, उन पर विचार विमर्श हो रहा है, तो वो कारगर क्यों नहीं होती, जमीनी हकीकत उससे कोसों दूर क्यों रहती है। बहुत शुक्रिया चंद्रभान जी बात करने के लिए हमसे। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।